ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 14वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। जलंधर की उत्पत्ति और विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलामान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव यह जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। संत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारा पुत्र का जातक फल कहता हूँ। सुनो, मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रणधुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर, सर्वविजयी एवं संपत्तिशाली होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जानने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। यह शंकर जी को छोड़ यह सबसे अवध्य होगा और जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर मिष्ट भाषिणी तथा क्षीर की सागर होगी। संत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय से उसका लालन पालन कर पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि विवाह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 14वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।